Hello, once again, welcome to my YouTube channel English by Vinit Srivastava. This is Vinit Srivastava. अभी कुछ समय पहले जॉन डन के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके मैंने आपको बताया था और इसमें ये कहा था कि आरपीएससी के एग्ज़ाम से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं सबसे बड़े प्ले राइटर को, जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। 26 अप्रैल 1564 को ये बॉर्न हुए थे इंग्लैंड में, और इनकी डेथ भी इंग्लैंड में हुई थी 23 अप्रैल 1616 को, और वह भी 52 ईयर्स की एज में, अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ के जो एक सॉलिड रीज़न होते हैं, उस रीज़न के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि 52 ईयर्स की अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डेन। आप इस बात से इनके नेम और इनके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेन जॉनसन ने इनके बारे में एक बहुत ही शानदार कोटेशन लिखा है, और वह कोटेशन लिखा है कि नॉट ऑफ एन एज। विलियम शेक्सपियर किसी एक एज के पोएट नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा कि नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं, प्ले राइटर हैं कि वह एक एज में आप उनको नहीं रख सकते, वे ऑल टाइम फेवरेट। इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, इतने ज़्यादा अपने वर्क्स को लेकर के पॉपुलर हुए कि वे ऑल टाइम फेवरेट हो गए, सबके फेवरेट हो गए। ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हुए इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में विलियम शेक्सपियर से बड़ा कोई नाम नहीं है। अगर हम उनके वर्क्स को देखें तो उनके वर्क्स में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 39 प्लेज लिखे, लेकिन उसमें से 36 ही प्रिंट हो पाए। 154 उन्होंने सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स उन्होंने कंपोज किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बायोग्राफीज के ऊपर जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी पोइट्स होते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं से आरपीएससी में, नेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस, श्योरली 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 39 प्लेज विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ में लिखे, जिसमें से 36 प्रिंटेड हुए। 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे और 2 लॉन्ग नैरेटिव इन्होंने पोएम्स अपने लाइफ में लिखे। फ्यू अदर वर्सेज भी लिखे, वर्सेज इन द सेंस ऑफ पोएम्स। तो ये उनके लिटरेरी वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के। और विलियम शेक्सपियर एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने एलिजाबेथन एज भी देखा, जैकेबियन एज भी देखा, और रेनेसां एज में भी विलियम शेक्सपियर मतलब एलिजाबेथन एज। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही पॉपुलर नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लैंड के एक महान कवियों में। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है, और इन्हें इंग्लैंड का द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एवन, द बार्ड ऑफ एवन का मतलब ये है कि एवन एक जगह है जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी, ये बॉर्न हुए थे। और जो बार्ड वर्ड है, इसका मतलब भी पोएट होता है। तो द बार्ड ऑफ पोएट और नेशनल पोएट इंग्लैंड का इन्हें कहा जाता है। ये दो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और इन्हें द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर को प्ले राइट, पोएट और एक्टर के रूप में जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ में ज़्यादातर जितने भी प्लेज लिखे, उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी, उनका जो प्ले किया गया, उनका जो वन एक्ट प्ले किया गया, वह गोल्डन थिएटर में किया गया। द गोल्डन थिएटर में एक जगह है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने खूब सारा पैसा कमाया, और खूब सारा पैसा कमाने के बाद इन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी बनाई। 18 की एज में विलियम शेक्सपियर ने एने हैथवे से शादी कर ली, जो उस समय 26 ईयर्स की थी, जो इनसे एज में बड़ी थी। और विलियम शेक्सपियर की शादी के 6 महीने बाद ही इनकी पहली डॉटर का बर्थ हुआ, जिसका नाम था सुसन्ना हॉल। और उसके बाद इनके 2 ट्विंस हुए, जिसका नाम था हैमलेट शेक्सपियर जो लड़का था, और जूडिथ क्वेनी जो लड़की थी। 11 ईयर्स की एज में इनका जो इकलौता ओनली चाइल्ड था, लड़का था, उसकी डेथ हो गई, जिसका नाम था हैनेट शेक्सपियर। के बाद विलियम शेक्सपियर काफ़ी ज़्यादा टूट गए अंदर से, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो बहुत ही फेमस जो इनकी ट्रेजेडी है, हैमलेट, शायद इन्होंने अपने बेटे
हैनेट के नाम से लिखा है, यानी कि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मैच करती है। इसीलिए कुछ लोगों की राय है कि अपने बेटे के इन द मेमोरी ऑफ सन उन्होंने हैमलेट लिखा, जो अर्ली एज में इनके बेटे की डेथ हो गई थी, हैनेट की, शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था। तो अलग अलग क्रिटिक्स की विलियम शेक्सपियर के बारे में अलग अलग राय है, और कुछ लोगों का कहना है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ज़्यादातर जो वर्क्स थे वह कहीं और से करवाया, किसी जरिया किसी माध्यम से करवाया, उनकी अपनी कंपोजिशंस नहीं है। और इसका वे लॉजिक भी देते हैं। लॉजिक देने के पीछे एक रीज़न ये है कि उनका कहना है, क्रिटिक्स का कहना है, कि विलियम शेक्सपियर के पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था। क्रिटिक्स हैं, अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं उनके, लेकिन ड्यूरिंग शेक्सपियर, यानी आप शेक्सपियर के समय की आप उनकी कंपोजिशंस को देखोगे, आप उनके वर्क्स को देखोगे, तो उसमें 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो क्लियर देखने में आती है। वह है इंग्लिश ग्रामर, उस समय उसका स्टैंडर्ड उतनी क्वालिटी का नहीं था। और अगर आप देखोगे तो उस समय की जो विलियम शेक्सपियर की जो बुक्स है, उसकी स्पेलिंग में भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और फिर आप उसके प्रोनाउंसिएशन को देखोगे तो वहाँ भी आपका प्रोनाउंसिएशन उस समय के अकॉर्डिंग और इस समय दोनों में मैच करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय तो 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इंग्लिश ग्रामर और उसके बाद स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, शेक्सपियर के समय में इन तीनों चीज़ों का जो लेवल था उस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी का होना चाहिए। द मोस्ट एक्सीलेंट, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स है जो कॉमेडी और ट्रेजेडी के लिए विलियम शेक्सपियर को द मोस्ट एक्सीलेंट कहता है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार क्या होता है कि इनसे बड़ा कोई कॉमेडी राइटर और इनसे बड़ा कोई ट्रेजेडी राइटर विलियम शेक्सपियर के मुकाबले कोई ऐसा नहीं हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। इसीलिए उनको द एक्सीलेंट राइटर कहा जाता है कॉमेडी और ट्रेजेडी का। कुछ ऐसे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से विलियम शेक्सपियर को अप्रिशिएट किया, और उनमें जो नाम है सबसे ज़्यादा वह है एस.टी. कॉलरिज, थॉमस कार्लाइल और जी.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया विलियम शेक्सपियर को। तो आज के वीडियो में हमने विलियम शेक्सपियर और उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने आपको बात बताई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। दिस इज विनीत श्रीवास्तवा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।